दोस्तों केवल लहसुन की कली पर आप यह शब्द लिख करके और कट्टस लगा करके इस काले कलर के मार्कर से और बस केवल इसको एक कटोरी में पानी भर के आप डुबो दें। और दोस्तों बस, और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उपाय, बस वो कर लें, आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों यदि शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से अब शत्रु ने घेर लिया है और आप चारों तरफ से शत्रु से घिर चुके हैं, यानी कि अब कोई भी चारा आपके सामने नहीं है, किसी भी तरह का कोई उपाय आपके सामने नहीं है कि भाई आप शत्रु से बच पाएंगे, तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है जरूर करिएगा। इसको एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु आपके सामने पानी भरेंगे, यानी कि वो जो शत्रु आपकी तरफ आंखें दिखाता था, वो जो शत्रु आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता था, आपको परेशान करता था, वो सारे के सारे शत्रु जो हैं वो आपके पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। एक भी शत्रु इस लायक नहीं बचेगा कि आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा सके, या फिर कोई यदि किया कराया करवा भी रहा होगा तो वो भी दोस्तों पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों आजकल शत्रु जो होते हैं प्रॉपर्टी के लालच में आपकी हत्या करना चाहते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के लालच में हमारी जान के दुश्मन जो हैं वो शत्रु बन जाते हैं। इसके अलावा आपकी महिलाओं पर बुरी नज़र डालते हैं, उसके लिए भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। पड़ोसी जो होता है वो भी सामने से आकर के वार करता है या फिर लड़ाई झगड़े करता है। आप जब भी आसपास जाते हैं या फिर पड़ोसी के सामने निकलते हैं तो वो आपको नीचा दिखाता है, बाहर भी मिलता है तो दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस तरह की जो तमाम बातें हैं यदि आपके साथ हो रही हैं या फिर आप जबरदस्ती आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, अब दोस्तों ये ऊपरी विद्या भी आजकल शत्रु करवाते हैं, ये पीठ पीछे करवाते हैं। जैसे कि सामने से आकर के लड़ते नहीं है, वो पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते रहते हैं। तो दोस्तों इस सब तमाम परेशानियों का जो हल है वो है दोस्तों ये वाला उपाय। ये लहसुन का जो उपाय है बड़ा जबरदस्त है, ये कभी खाली नहीं जाता, इस कारण से दोस्तों इसको आप एक बार जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है और किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों उपाय को करने का जो तरीका है वो असली तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखिए, और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम जय हनुमान लिखिए। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप करें। आजकल एक और सिस्टम आ गया हाइप करने का, तो आप दोस्तों हाइप भी जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सभी लोगों के कार्य हो सकें, सभी लोगों को शत्रुओं से निजात मिल सके। अब दोस्तों आपको करना क्या है, क्या क्या सामग्री इसमें चाहिए। इसमें एक लहसुन की कली आपको चाहिए, आप चाहें तो छिली हुई कली भी ले सकते हैं, यानी छिलका निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो बिना छिली हुई कली भी ले सकते हैं। एक काले कलर का मार्कर आपको लेना है, यानी कि काले कलर का जो मार्कर है, जो काले रंग का स्केच पेन होता है वो आप ले सकते हैं, मार्कर पेन ले सकते हैं, लेकिन परमानेंट मार्कर आपको नहीं लेना। और दोस्तों इसके बाद बस अब आपको बैठ जाना है कटोरी लेकर के और उसमें थोड़ा पानी भर लेना है। अब दोस्तों कटोरी लेकर के पानी भर लें, आपका अपना मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और दक्षिण दिशा की तरफ रख करके आपको बैठ जाना है। अब दोस्तों इस लहसुन की कली पर आपको सबसे पहले उस शत्रु का नाम लिखना है जो आपको परेशान कर रहा है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, अजय सिंह है, तो मैं क्या लिखूंगा लहसुन की कली पर अजय, वो भी काले कलर के मार्कर या फिर काले कलर के स्केच पेन से मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्रॉस लगाना है, कट्टस लगाना है ना। उसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, कट्टस यानी कि क्रॉस लगाऊंगा। अब क्रॉस लगाने के बाद इस लहसुन की कली को आपको इस कटोरी में डाल देना है। कटोरी में डालने के बाद कटोरी को बाएं हाथ से उठाना है और दाएं हाथ से, बाएं हाथ में आपकी कटोरी रहेगी, लहसुन की कली उसमें आपने डाल दी थी, और बाएं हाथ से इस कटोरी को आपको ढक देना है। यानी कि दाएं हाथ से आप इस कटोरी को ढक दें, बाएं हाथ में तो आपकी कटोरी रहेगी, यानी कि बाएं हाथ से आपको कटोरी उठानी है, बाएं हाथ की हथेली में कटोरी रखनी है और दाएं हाथ से इस कटोरी को ऊपर से ढक देना है। इतना आपको करना है, ठीक है। अब ये ढकने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस तरह से 11 बार मंत्र का जाप करना है। दोस्तों जब 11 बार पूरा हो जाए आपका जाप, तो अब इस कली को नीचे रख देनी है, ये कटोरी को नीचे रख देना है और आपको आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड अपने शत्रु का ध्यान करना है। दोस्तों यदि आपका शत्रु ऐसा है जो इनविजिबल है, मतलब जो ऐसे शत्रु जो गुप्त रूप से आपको परेशान करते हैं, गुप्त रूप से आप तांत्रिक बाधाएं मचाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, गुप्त रूप से पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो उस तरह के शत्रुओं के लिए वही उपाय है जो मैंने आपको बताया है। उस तरह के शत्रुओं के लिए आप वहां पर लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु लिखना है। यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु भी हैं, मान लीजिए आपके 100 शत्रु हैं, 10 शत्रु हैं, 5 शत्रु हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो आप वहां पर शत्रु लिख दें। जहां पर आपने अजय लिखा था ना, जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा था, वहां पर केवल शत्रु लिख दें और उसके आगे क्रॉस लगा दें।
और वही प्रक्रिया दोहराएंगे। वही कटोरी में रख करके, हाथ में कटोरी रख करके और सीधे हाथ से उस कटोरी को ढक करके और ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करेंगे। वो भी कितनी बार? 11 बार। अब दोस्तों ये आपने कर लिया। अब करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस कटोरी को लिख करके आपको जाना है ऐसे पेड़ के पास। यदि आपके घर में कोई ऐसा पेड़ है जो सूखा हो, ठूंठ जो होता है ना, ठूंठ जो से सूखा पेड़ होता है, या कोई कांटेदार वृक्ष होता है, जैसे बबूल का वृक्ष बड़ा कांटेदार होता है ना, तो इसमें कांटे कांटे होते हैं, या फिर कोई ऐसा वृक्ष जो सूख गया हो, जैसे बरगद पीपल के वृक्ष कितनी बार सूख जाते हैं, नीम का पेड़ सूख जाता है, तो ऐसा वृक्ष ढूंढें जो सूख गया हो, या फिर वो नहीं मिले तो बबूल का पेड़ ढूंढ ले। बबूल का पेड़ तो आसानी से मिल जाता है। तो इस लहसुन की कली को आप उस बबूल के पेड़ की जड़ में रख दें और आप उनसे कहें कि ये मेरा शत्रु है, मैं इसको रख करके जा रहा हूँ, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबसे मुझे मुक्ति दिलाओ और मुझे इनको आप अपने यहीं रख लो, इस सूखे में, इस कांटेदार वृक्ष के नीचे। बस ऐसा आपको बोलना है। और इस पानी को आपको गंदे नाले में फेंक देना है। जो कटोरी का जो पानी है उसको आपको गंदे नाले में आप फेंक दें, गंदे नाले में उसको गिरा दें। ठीक है। अब गंदे नाले में जब आप पानी गिरा देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना, वापस आ जाना है। वापस आने पर आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना। आपको ये नहीं देखना कि भाई पीछे मुड़ करके मैं किसी से बातचीत कर लूँ, रास्ते में किसी से बातचीत कर लूँ, ऐसा आपको नहीं सोचना है। दूसरी चीज, जब आप इस पानी को गिरा रहे होंगे, जब आप इस पानी को गंदे नाले में गिरा रहे होंगे, तब आपको उस शत्रु के बारे में बड़ा गुस्से से सोचना है। यानी कि आपके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, देखिए शत्रु के बारे में तब सोच पाएंगे ना जब आपको शत्रु का नाम पता होगा। मान लीजिए आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आपके लहसुन की कली में केवल शत्रु लिखा था, तो आपके बहुत सारे शत्रु थे, आपके गुप्त शत्रु थे पीछे पड़े हुए, तो आप किस तरह से लिख पाएंगे? तो जब आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़ रहे हैं तो फिर आपको पानी गिराते गिराते आपको अपने जो प्रीवियस घटनाएं ने, पुरानी जो घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी घटनाओं का आपको सोचना है। यानी कि पिछले जो घटनाएं हैं उनको आपको ध्यान करना है और उसके बारे में आपको पूरी तरह से सोचना है। ठीक है। जो पुरानी घटनाएं हैं उनके बारे में पूरी तरह से सोचना है, उन घटनाओं के बारे में आपको पूरा सोचना है, विचारना है और उसके बाद ही आपको कार्य करना है। ठीक है। तो ये आप बिल्कुल कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, अब इसको किस दिन करना है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। देखिए आप इस उपाय को मंगलवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार और गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। ये 4 दिन ऐसे हैं जब इनमें से किसी भी दिन आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का उपाय है, लेकिन उपाय बिल्कुल कारगर है। एक बार आप इसको कर लेंगे तो आपके शत्रु आपके सामने पानी मांगेंगे, पागल बर्बाद होकर घूमेंगे। शत्रु जो है आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है ना। तो मैंने आपको दिन भी बता दिया, अब समय बता देता हूं। रात्रि में इसको नहीं करना दोस्तों, इसको आपको करना है सुबह के समय, यानी सुबह 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, दिन में कर सकते हैं 1-2 बजे, है ना। शाम को कर सकते हैं 4-5 बजे, लेकिन 5 बजे के बाद फिर ये उपाय नहीं होगा, ये ध्यान रखेगा। तो भाई 5 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना, आपको इस उपाय को दिन में ही करना है। नहीं, सुबह 7 बजे से आप कभी भी इसको उपाय को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।